जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शब्द चत्वारिशः सर्गः। कौसल्या का उपालंब और दशरथ का उन्हें प्रसन्न करना। वनम गते धर्मरते रामे रम्यतां वरे कौसल्या रुदति सर्वता भर्तार मिदम ब्रवीत। प्रियतम धर्मनिष्ठ राम के वनगमन के कारण विकल और रुंदन करती हुई कौसल्या अपने पति महाराज दशरथ को उपालंब देते हुए बोली, यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितम ते महधस्य सानुक्रोशो वदान्यस्य प्रियवादी च राघवा। तीनों लोकों में आपकी यह कीर्ति फैली हुई है कि महाराज बड़े दयालु, उदार और प्रियवादी हैं। तव्य त्व करुणम कर्म व्यपोहम मम बांधवाः निरस्ता परिद्वावन्ति सुकाहर कृपाणा वने। परंतु आपने राम आदि मेरे प्रियजनों को राज्य से निर्वासित कर बड़ा निर्दयता पूर्ण कार्य किया है। जो सुख से रहने योग्य थे वे दीन होकर वन में मारे मारे फिर रहे हैं। द्वय जाति चरितो धर्मः शास्त्र दृष्टः सनातनः। यदि ते धर्म निरते तव्य पुत्रे विवासिते। यदि तुम द्वजों द्वारा आचरित शास्त्रोक्त सनातन धर्म को मानते तो क्या ऐसे धर्म निरत पुत्र को कभी देश निकाला दे सकते थे। गतिरेका पति नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीय ज्ञात्यो राजस्य चतुर्थी नेह विद्यते। हे महाराज, नारी के लिए प्रथम आश्रय पति, दूसरा पुत्र और तीसरा सहारा निकट संबंधियों का होता है। स्त्री के लिए चौथा कोई सहारा नहीं है। तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामस्य वनमाश्रितः न वनम गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहता तव्यः। इन आश्रयों में आप तो मेरे है ही नहीं, दूसरे सहारे राम को आपने वन में भेज दिया। आपको छोड़कर मैं वन में भी नहीं जा सकती, अतः आपने मेरा सर्वनाश ही कर दिया। हतम तव्य राज्यमिदं शराष्ट्रम हतस्था आत्मा शह मंत्रिभिश्च हता सपुत्रास्मि हताश्य पीरः सुतस्य भार्या च तव प्रहष्टो। आपने राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य का मंत्रियों सहित अपना पुत्र सहित मेरा और समस्त अयोध्या वासियों का सत्यानाश कर दिया। आपके इस कार्य से केवल दो ही प्रसन्न हैं, आपकी पत्नी कैकेयी और आपका पुत्र भरत। एवं तु क्रुद्धाया राजा राम मात्रा शोक्या श्रावितः पुरुषम वाक्यम चिंत्यामासद्य दुखितः। इस प्रकार शोक संतप्त तथा क्रुद्ध कौसल्या के उक्त कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुखी होकर सोचने लगे। तस्य चिन्त्यमानस्य प्रत्यभात्कर्म दुष्कृतम यदनेन कृतम पूर्वम ज्ञान शब्द वेदिनः। सोचते सोचते उन्हें अपना एक पूर्वकृत पाप कर्म स्मरण हो आया, जिसे शब्द वेदी वाण चलाने वाले दशरथ ने पहले कभी अज्ञानवश कर डाला था। विमानास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभु द्वाभ्यामपि महाराजा शोकाभ्यामन्य तप्यत। उस शोक से तथा राम के वियोग से महाराज उदास हो गए। दोनों शोकों से महाराज संतप्त एवं विकल हो गए। दहमानः सा शोकाभ्याम कौशल्या महाभूपतिः वेपमानोज्जलिं कृत्वा प्रसादार्थ मवाद्यमुखः। इन दोनों शोकों से दग्ध और दुखित महाराज दशरथ कांपते हुए हाथ जोड़कर तथा मुख नीचा करके कौसल्या को प्रसन्न करने के लिए उससे बोले, प्रसाद्ये त्वां कौसल्ये चरितोऽयं मयाजलिः वत्सलः चानिशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि
हे कौसल्या, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम तो दयालु हो और विरोधियों के साथ भी प्रेम करती हो, फिर अपनों के साथ तो कहना ही क्या। भर्ता तू खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोपि वा धर्म विमृशमानानम प्रत्यक्षम देवी देवतम। हे देवी, यह तो तुम जानती ही हो कि धर्म का आचरण करने वाली स्त्री के लिए उसका पति ही, चाहे वह गुणवान हो या निर्गुण, प्रत्यक्ष देवता होता है। सात्वम धर्मपरा नृत्यम दृष्ट लोक परापरा नरसिंह विप्रियम वक्तु दुखितापि सुदुखितम। सदा धर्माचरण में तत्पर और संसार की भलाई बुराई तथा ऊंच नीच को समझने वाली तुम्हें शोक संतप्त होने पर भी मुझ दुखी से ऐसे अप्रिय वचन कहना उचित नहीं। त्वद्वाक्यम करुणम राज्ञम श्रुत्वा दीनस्य भाषितम। कौसल्याया व्यसृजित वाष्प प्रणालिव नवोदकम। दुखी महाराज के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर कौसल्या के नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा बह निकली, जिस प्रकार नालियों से वर्षा का जल बहता है। सा मूर्धनि बद्वा रुदति राज्ञा पमिवाजलम संभ्रमा मदम ब्रवीतिस्त्रिस्ता त्वरण माणाक्षरम वचः। कौसल्या ने महाराज के पम के समान जुड़े हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। वह रोती हुई भयभीत होकर घबराहट के साथ शीघ्रता पूर्वक बोली, प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव हंतव्याम नहीं तव्यः। हे देव, आप प्रसन्न हो, मैं अपना सिर आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करती हूँ। आपका मुझसे याचना करना मेरे लिए मरने के समान कष्टदायी है। आप मुझसे क्षमा न मांग कर मेरे अनुचित कथन के लिए मुझे दंड दें। नेशा ही सा स्त्री भवती शलाघनीयेन धीमतः उभयो लोक्य वीर पत्या या संप्रसाद्यते। प्रशंसनीय एवं बुद्धिमान पति जिस स्त्री को विनती करके प्रसन्न करता है, वह स्त्री दोनों लोकों की नहीं रहती। जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनीम पुत्र शोकार्त्या मतु मया किमपि भाषितम। हे धर्मज्ञ, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी मानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। मैंने जो कुछ कहा वह सब पुत्र शोक से विकिल होकर कहा था। शोको नाश्यते धैर्य, शोको नाश्यते श्रुतुम, शोको नाश्यते सर्व नास्ति शोक समो रिपुः। शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सर्वनाश कर देता है। शोक से बढ़कर मनुष्य का और कोई शत्रु नहीं है। वनवासाय रामस्य पंचरात्रो अयोध्य गण्यते ये शोक हत हर्षाया पंचवर्षोपमो मम। राम को वन गए आज 5वीं रात्रि है, किंतु राम वियोग जंती शोक के कारण मेरे लिए तो यह 5 वर्षों के समान है। एवं ही कथयन्तु त्यास्तु कौसल्याया शुभम वचः। मंदिरिष्य मिर्व भूतसूर्यो रजनी चाभ्य वर्तत। कौसल्या जी के इस प्रकार विनम्रता पूर्ण वचन कहते कहते सूर्य अस्त हो गया और रात्रि आ गई तथा प्रसादितो वाक्य देव्यो कौसल्याया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेयवान। देवी कौसल्या द्वारा कहे गए वाक्यों से प्रसन्न और शोक से उत्पीड़ित होने के कारण महाराज को नींद आ गई।